तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई उसी किलर से, वो जो कौवे वाला किलर था। और आखिरी बार यहाँ पे जो हमला हुआ था ना भाई, वो आपने ली दुआ, जिस चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा चोट लगा था और इतने दिनों से खुद को यहाँ पे हील कर रहा था। और फाइनली यहाँ पे हील हो चुका है। और हील करने वाले यहाँ पे डिसाइड कर लेते यहाँ पे साला वो कलुए लड़के ली को यहाँ पे जाके मैं मार कराऊंगा। और तब इसका एक कौवा उठते हुए इसके पास आता है, एक पेपर लेके आता है। और शायद ये कौवा ना वो सारा पेपर लेके आता है जिसपे सामने से जो भी कस्टमर लोग है ना मरवाने का ऑर्डर देते हैं। तो शायद सामने से यहाँ पे भाई ऑर्डर आता है मरवाने का, और किसी और को नहीं बल्कि ली को ही मरवाने का ऑर्डर था। जो देख के ये खुश भाई, ये इसी को तो मारना चाहता था भाई। अब ली तो यहाँ पे बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। शीश होते यहाँ पे शायद अगले दिन या फिर उसी दिन, आई डोंट नो, सामने से इसके चूही के घर पे जहाँ पे अपने अंकल आंटी के साथ खाना खा रही थी। तो उसके साथ खाना खाते खाते कहती ओके ठीक है अंकल आंटी आप लोग यहाँ पे आराम से खाना खाइए, मैं यहाँ पे वापस जा रही हूँ। सामने से यहाँ पे जो अंकल था भाई, अंकल को दिखाया जाता है वही जो कजन के यहाँ पे भाई है। तो सामने से कहते हैं यार बच्चे तुम्हारे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम है ना और बहुत ही जल्दी आने वाले, तो भाई खान पीन पे अच्छे से ध्यान दो भाई, नहीं खाओगे पियोगे तो भाई कमज़ोर हो जाओगे। जो सुनते कहते नहीं अंकल मैंने खा लिया, मेरा पेट यहाँ पे भर चुका है तो ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सामने से मैं यहाँ से जाना चाहूँगी, आ गया है ना। यहाँ पे आंटी कहती हाँ लेकिन बच्चे तुम इतना जल्दी जाना चाहोगी, तो जो तुम्हारा क्लासमेट जिसे जाकर तुम रोज़ यहाँ पे पढ़ाती हो सिखाती हो, क्या तुम वापस से उसके पास जा रही हो? देखो तुम दूसरों का एहसान करती हो, अच्छी बात है, लेकिन भाई तुम्हारा भी यहाँ पे फाइनल एग्जाम आ रहा है, तुम्हें अपने पढ़ाई के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर तुम दूसरों को पढ़ाने पर ध्यान दोगी तुम्हारा पढ़ाई यहाँ पे पीछे हो जाएगा, जिससे तुम्हारे मार्क्स के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश किया करो। जो सुनते सामने उसको कहती आंटी आप टेंशन बिल्कुल भी मतलब, मैंने सब कुछ तैयारी वैयारी अच्छे से करके रखा है, भले यहाँ पे एग्जाम रहे दूसरे को पढ़ाना रही या फिर कुछ भी रहे, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँगी। यहाँ पे अंकल भी है ना, वो भी कहता है आंटी से यानी अपनी बीबी से कि हाँ भाई मेरी जान तुम क्या को टेंशन लेती हो, तुम्हें चूही के बारे में नहीं मालूम क्या यार, टैलेंटेड लड़की है सबको संभाल लेगी, तुम मत टेंशन लो भाई, अच्छी लड़की है। सामने से ये भी कहती है चूही ओके ठीक है, तो खाना पीना हो गया, बातचीत हो गया, अब मैं जाना चाहूँगी, ओके बाय। और इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। और जैसे निकलती है ना सामने से, लेकिन चच्चों को नहीं मालूम तभी किसको यहाँ पे पढ़ाने जाती है। तो पूछता भी है कि हाँ भाई सामने से कौन इतना लकी लड़का है कि भाई जिसको पढ़ाने के लिए चूही भाई रोज खुद उसके पास जाती है। जो सुनते सामने से कजन बताता है भाई ये वही बंदा जो कि कुछ महीने पहले जैसे चूही के ऊपर अटैक हुआ था ना, जिस लड़के ने जाकर उसकी जान बचाई थी, हाँ ये वही है। तो अटैक के चक्कर में उसके ऊपर भी चोट लगा था, महीनों के लिए भाई ऐसा भर्ती था। तो सामने से भाई जब वो भर्ती था ना तो ये जाती थी भाई हॉस्पिटल में उससे पढ़ाने के लिए। उसके वास्ते यहाँ पे भाई उसने पढ़ाई के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया, घर पे रहकर पढ़ाई ऐसा करना चालू किया। तो सामने से भाई यहाँ पे चूही से पढ़ाने जाती है क्यों भाई ऑफकोर्स चूही को उसने जान बचाई है, तो चूही भी वो एहसान का बदला चुकाने के लिए उसके पास उसको रोज यहाँ पे पढ़ाने वढ़ाने जाती है। तो यही बेसिकली रीज़न है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता की थी। सामने जो सुन के बाप कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई वो बंदा वाकई में हमें अच्छे से पता करना पड़ेगा यार, चूही हमेशा उसके पास जाती है, वो बंदे यहाँ पे बुरा हुआ तो उसके बारे में तो उन्हें पता किया, उसकी फैमिली बैकग्राउंड उसकी पूरी कहानी। जो सुनते कहता है या मैंने पूरी सारी बात यहाँ पे पता करने की कोशिश की। उसकी जो फैमिली है लगभग 10 साल से नहीं, जो सिटी है इसी सिटी में यहाँ पे रह रहा है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई उनकी फैमिली को स्पेशली चूही को टारगेट करने के लिए लगाया गया है कि भाई वो लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे, और 10 साल पहले चूही तो ये शहर में यहाँ पे रहती नहीं थी। तो सामने से भाई वो लोग बेसिकली कोई रैंडम फैमिली है जो कि आमतौर पे भाई रहने के लिए आए थे, तब से वो लोग यहाँ पे रह रहे, चूही के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। और हालांकि यहाँ पे चूही को यहाँ पे भेजने को कोई मन तो नहीं था, लेकिन भाई एंड में मजबूरन भेजना पड़ा, इसलिए भाई यहाँ पर आ गई। सामने से यहाँ पे उसका चच्चा बोलते हाँ देखो भाई तो भी चूही फैमिली में भाई एक जवान लड़की यहाँ पे चूही रहती है, तो सामने से इसके ऊपर कुछ हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और बहन भैया हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हम उसकी सेफ्टी पर ध्यान रखें, इसलिए भाई सब कुछ पे अच्छे से नजर रखो ताकि कोई भी मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत आ जाएगा तो भाई समझो भाई हमें यहाँ पे बिल्कुल भी माफ़ी मिलेगी नहीं। जो सुनते यहाँ पे ये कहते ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से संभाल रहा हूँ। सामने से यहाँ पे ये भी कहता बाप ओके ठीक है भाई तुम माँ बेटे यहाँ पे आराम से खाना खाओ, मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो बेटा भी कहता पापा मेरा भी हो गया भाई, मैं आपको बाहर तक यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो वो बाप को छोड़ने के लिए जा रहा था, माँ रोकती है बेटे को, कहते भाई रुक जा बेटे, भाई सामने से याद है मैंने तो उससे यहाँ पे क्या बोला था, एक बंदा मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, उससे भाई सबक सिखाने का तूने वादा किया था, जाके सिखा दे। इसको याद है भाई अरे यार वो तो पापा के बारे में आप कहते हैं, मतलब आप ये फिर से कहना चाहते हो कि जाके अपने बाप को सबक सिखाओ? अरे वो मेरा बाप है, मेरी फाड़ के रख देगा, माँ बात को काहे को नहीं समझती हो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई यहाँ पे इसके घर पे भाई अपने ली के घर पे जहाँ पे आ गई थी भाई चूही, आराम से उनके बीच में पढ़ाई चालू था। पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे काफ़ी देर से अच्छे से हो जाती है, और होने के बाद ना जो भी पेपर वगैरह में यहाँ पे लिखा था उसको देखने के बाद यहाँ पे कहती है भाई मानना पड़ेगा भाई तुम्हारा प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है भाई, देखो मैं गारंटी के साथ यहाँ पे बोल रही हूँ ऐसी तुम करते रहो, जिसके बाद से तुम सबको यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। सब लोग तुम्हारा मार्क्स पर देख के ही लेंगे। जो बच्चे तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, जो तुम्हें चीटर से ऐसा बुलाते थे भाई,
उनकी ऐसी जलेगी ऐसे जलेगी कि उनके पिछवाड़े के ऊपर है ना तुम भुट्टा रख के भी सेक सकते हो। जो सुनते सामने से कहता ना यार मैंने सब इतनी मेहनत इतनी पढ़ाई भाई वो सब के लिए नहीं की थी मैंने भाई, हमारे बीच में क्या प्रॉमिस हुआ था भाई, हम दोनों यहाँ पे साथ में एडमिशन लेंगे वेस्ट वाइल्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बहुत ही सुंदर जो लेक है ना वहाँ पे बैठ के जो सनसेट का नज़ारा है वो देखेंगे, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मेहनत किया था, तुम समझ रही हो ना। जो सुनते कहता या तो भाई अच्छे से यहाँ पे मेहनत करना, और यहाँ पे छोटा सा पोटली है वो पोटली निकाल कर देती हो, कहती भाई ये रखो। सामने से ये भी कन्फ्यूज किया भाई ये पोटली भाई ये छोटी सी पोटली में भाई इसका मैं क्या करूँ। जो सुनिए कहती नहीं करो कुछ मत, अपने पास यहाँ पे रखो, मैंने ऐसा सुना ना ये पोटली यहाँ पे लक बेसिकली इंसान की ज़िंदगी में लाती है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख लिया है, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए, आशा करते हो तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड देन इतना बोलने के बाद पढ़ाई करवाने के बाद वो निकल जाती है, ये अपने कमरे में जाता है आराम से, पोटली वो देखते कि पोटली क्या वाकई में उतनी लकी है क्या जितनी वो बोल के गई है, और ये लकी रहे या फिर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चू ने दिया भाई उससे यहाँ पे फर्क पड़ता है। सामने से उसका कजन मुझसे यहाँ पे मिलने आया तो उसकी बातें सुन के आधी बातें तो दिमाग के ऊपर से ऐसा गुजरा, लेकिन इतना मुझे समझ आया कि यहाँ पे उसकी फैमिली नहीं चाहती कि भाई वो मेरे क्लोज आए, वरना शायद उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा प्रेशर वगैरह डाले कि मत जा, लेकिन तो भी सामने से भाई दोस्ती के नाते मेरे पास आती है, मुझे यहाँ पे पढ़ाती है, यानी उस लड़की ने दोस्ती वाकई काफ़ी अच्छे से निभाया। तो इस दोस्ती का भाई आसान का मतलब मैं कैसे चुका हूँ मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। तभी इसकी बहन यहाँ पे आती है और आते यहाँ पे उससे कहती कह रही यार भैया आप ये जो कर रहे हो ना भाई आपको आइडिया भी भाई ऐसा आप कैसे लग रहे हो, ये हिल जाता है, अरे बाप रे अचानक से कौन आ गया, अरे मेरी बहन तू पागल क्या भाई ऐसे यहाँ पे कौन आता है। और सामने से एक छोटी सी पोटली को भाई पसंद करने में कौन सी बुरी बात है। जो सुन दे कहती हाँ नहीं बुरी बात है, तो सामने से मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, आप तो बुद्धू लग रहे हो। सामने से ये कहता हाँ तो इसमें कौन सी नई बातें बतू, तो हमेशा मुझे यहाँ पे बुद्धू ही बोलती है, पूरी दुनिया पे बुद्धू बोलती है। जो सुन के बहन भी कहती है यार थोड़े सा तो अपना सेल्फ राइट यहाँ पे लाओ, देखो यार मतलब छोटी सी पोटली है भाई, मेरे कमरे में जाकर देखो भाई वहाँ पे कितने सारे खिलौने और इससे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन भाई किसी को मैं ऐसे बैठ कर आराम से घूर घूर कर नहीं देखती जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, कसम से भाई बहुत ही खराब लग रहे हो। जो सुंदर सामने इसे कहते यही तो भाई तुझे हमेशा गिफ्ट मिलते रहते, लेकिन मुझे यहाँ पे गिफ्ट नहीं ना मिलता, रेयर ही मिलता, इसलिए मैं इसको आराम से भाई ऐसा घूर कर देख रहा हूँ। और हाँ मेरी बहन भाई मैं सामने से तुझसे पूछना चाहता हूँ, तुझे भाई ये सारी चीज़ों में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कब माहौल है जब तू सामने से किसी लड़के को यहाँ पे गिफ्ट देगी। जो सुन के बहन को आता है गुस्सा, यहाँ पे कहते क्या भैया आपने क्या बोला, मुझे यहाँ पे सुनना ही नहीं दिया। ये कहता मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुझे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू, जैसे इतना बोलते हैं ना बहन का एक्सप्रेशन देख ये भी हिल जाता है, कह रहे यार ये गुस्से में आ गई क्या। सामने उसको कहती हाँ बोलो भैया क्या 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 किस चीज़ में एक्सपीरियंस, आप ये सारी चीज़ों के बारे में इसके बारे में पूछ रहे हो। अरे मैं आपकी यहाँ पे छोटी बहन हूँ, छोटी बहन, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, तो मुझे बल्कि आपसे यहाँ पे पूछना चाहिए ना कि भाई आप मुझसे यहाँ पे पूछोगे, तो मालूम है ना आप यहाँ पे काफ़ी गलत कर रहे हो। ये भी हिल जाता है सीट भाई, ये मैंने क्या पूछ लिया भाई, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, इसलिए प्यारा समूह बनाता कहता नहीं मेरी बहन मेरा कुछ ऐसा वैसा कहने का मतलब नहीं था। सामने से कहती वही तो मैं पूछ लूँ भैया आपका क्या कहने का मतलब था। माँ आवाज देती कहते चलो बच्चे लोग रात हो गई जाके यहाँ पे सो जाओ। ये भी कहती हो क्या ठीक है भाई को ढंग से मुक्का मार के जाती कि अच्छा ठीक है आई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।